अब दूसरी बात इस हवाले से याद रखें कि रमज़ानुल मुबारक के बाद हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। देखिए, रमज़ानुल मुबारक में हर चीज़ का शेड्यूल चेंज हो जाता है ना जी। रमज़ानुल मुबारक में हर चीज़ का, जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे ही जनाब रमज़ानुल मुबारक का ऐलान होता है लोग भागते हैं, जनाब कोई दही लेने जा रहा है, कोई जनाब आटा लेने जा रहा है, कोई जनाब फ़लानी चीज़ लेने जा रहा है। क्यों भी, क्या है भाई, सुबह सहरी का अहतमाम करना है। हर चीज़ शेड्यूल चेंज। रमज़ान के 2-3 रोज़े तो जनाब दिमाग काम ही नहीं करता, क्योंकि आदत नहीं हुई होती। तीसरे चौथे रोज़े में जाकर उसकी जनाब आदत पड़नी शुरू हो जाती है। यानी पूरे साल की तरतीब जो है रमज़ानुल मुबारक में आगे पीछे हो जाती है। तो अब रमज़ानुल मुबारक में जो हमारी तरतीब चेंज हुई है ना जी, हमारे आमाल की तरतीब, हमारे इबादात की तरतीब, हमारे रहन सहन की तरतीब, अब रमज़ानुल मुबारक के बाद ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए इस बारे में हमें सोचना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के बाद ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ इस हवाले से याद रखें कि रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या करें? अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र करोगे मैं अपनी नेमतें मज़ीद तुम्हारे ऊपर निछावर करूँगा। एक बात इस हवाले से ज़हन में रखें कि ये जो हमारी इबादत है ना जी, इसका अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जो नवाफिल हैं, हमारा कुरान पढ़ना, हमारा ज़िक्र अस्कार, हमारी इबादत, इसका अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरीके से हम जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इसका भी अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है। इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ हमें है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में के लिए जो आयत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है, उसका क्या मतलब है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। इबादत का अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है, इबादत का इंसान को फ़ायदा है। तो रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। किस बात पर शुक्र अदा करना चाहिए? शुक्र इस बात पर अदा करना चाहिए कि या अल्लाह, सबसे पहला शुक्र तो तेरा ये है कि तूने रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमाया। देखो, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में आता है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन रमज़ान से 6 महीने पहले दुआएं शुरू करते थे। या अल्लाह रमज़ान तक पहुँचा, रमज़ान तक पहुँचा, रमज़ान तक पहुँचा। और रमज़ान के बाद 6 महीने तक रमज़ान को याद करते थे। इतना बड़ा अजीम महीना अल्लाह ने हमें अता किया, तो इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। देखो कितने लोग हम में से यहाँ पर मौजूद हैं भाई, अगले साल कितने नहीं होंगे। कितने लोग पिछले साल रमज़ानुल मुबारक में हमारे साथ मौजूद थे, इस साल वो नहीं है। तो ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ने हमको दे दिया ना जी, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। बाज़ लोगों को मैंने देखा है, वो अक्सर व बेशतर बात करते हुए कहते हैं, यार हमारी क्या इबादतें हैं, हमारे क्या रोज़े हैं, हम तो जनाब टकरे मारते हैं, बस क्या करें, हम तो किसी काबिल नहीं है। याद रखें, इबादत का हक़ तो कोई अदा नहीं कर सकता है, ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई कितने लोग ऐसे गुज़रे हैं कि उनके ऊपर रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़रा है, आया है, चला गया, उनको पता तक नहीं है, अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। कितने लोग ऐसे गुज़रे हैं, तरावीह का इत्माम नहीं हुआ, अल्लाह माफ़ फरमाए। कितने लोग ऐसे हैं जनाब हट्टे कट्टे। उस दिन मैं देख रहा था, मैं दुकान पे खड़ा था कोई इफ्तारी की चीज़ें लेने के लिए, मेरा एक जान पहचान का बंदा, यंग लड़का, मेरी उम्र का लड़का, जनाब उसके मुंह में पान है, पान खा रहा है, मेरी उम्र का लड़का। अंदाज़ा लगाएं, हमारा दोस्त है। उसको देखकर मुझे शर्म आ गई, लेकिन उसे शर्म नहीं आई। तो बताने का मकसद ये है कि कितने लोग ऐसे हैं कि उन्होंने जनाब रमज़ान का महीना उनको मिला, लेकिन रमज़ान के महीने में उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, रमज़ान के महीने में उन्होंने जनाब तरावी नहीं पढ़ी, उन्होंने कुरान खोल कर नहीं देखा। अल्लाह ताला ने उनको तौफीक ही नहीं दी है कि तुम मेरे घर में आओ, तुम मेरे लिए रोज़ा रखो। हालांकि रोज़े के बारे में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका अजर मैं खुद दूंगा, तुम्हारी कैलकुलेशन में नहीं आ सकता, तुम इसका हिसाब नहीं लगा सकते हो।
तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि यार हमारी कौन सी नमाजें हैं, हमने टकरे मारी हैं। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की इबादत का हक़ कोई भी अदा नहीं कर सकता, हालांकि नबी भी अल्लाह की इबादत का हक़ अदा नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी क्या फरमाए, मा अबदना का हक़ इबादतिक, या अल्लाह मैं आपकी इबादत का हक़ अदा नहीं कर सका, हालांकि सारी रात नमाज़ पढ़ रहे हैं भाई, नवाफिल का अहतमाम है, जमात की नमाज खुद करा रहे हैं, हर चीज़ खुद कर रहे हैं, फिर भी क्या फरमा रहे हैं, मा अबदना का हक़ इबादतिक, या अल्लाह मैं आपकी इबादत का हक़ अदा नहीं कर सकता। तो हम किस खेत की मूली हैं? सारा साल गुनाहों में गुजरता है, सारा दिन गुनाहों में गुजरता है, सारी रात गुनाहों में गुजरती है, हर चीज़ सुन्नत के ख़िलाफ़। इतने गुनाहों के अंबार होने के बावजूद अगर अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक का ये महीना अता फरमा रहे हैं, बरकतों का ये महीना अता फरमा रहे हैं, रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा रहे हैं, तो बजाय इन बातों के करने के अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, आपने हमें इस काबिल समझा हमारे गुनाहों के बावजूद कि हम आपके सामने सजदा रेज़ हो जाएं। या अल्लाह इस पर आपका शुक्र है। सबसे पहला काम रमज़ानुल मुबारक के बाद ये करना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं? दूसरा काम रमज़ानुल मुबारक के बाद रमज़ानुल मुबारक के बाद ये करना चाहिए, अपने नफ्स का मुहासिबा करना चाहिए, अपने आप को टटोलना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने कपड़ों को झाड़ना चाहिए, ताकि पता चले कि हम कितना पानी में हैं। समझ आ रही कि नहीं? नफ्स के मुहासिबे का क्या मतलब है? मुहासिबे का मतलब ये है कि जो मैंने किया है उसकी क्या हालत है और आगे मैं क्या करूँगा, यह है नफ्स का मुहासिबा। रमज़ानुल मुबारक जो हमने गुजारा है, हमने कितना गुजारा है, किस तरीक़े पर गुजारा है, हर बंदा अपनी कैटेगरी को जानता है। समझ आ रही कि नहीं? हर बंदा अपने गिरेबान में झांकेगा तो पता चल जाएगा कि रमज़ानुल मुबारक में मेरी क्या सूरत हाल थी, रोज़े मैंने कैसे रखे हैं, इबादत मैंने कैसे की हैं, अल्लाह को राज़ी किया है कि नहीं, तहज्जुद का अहतमाम किया है कि नहीं। नफ्स का मुहासिबा, और ये एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी अमल है, नफ्स का मुहासिबा करना। समझ आ रही कि नहीं? एक म्यूज़ियम में ना जी, म्यूज़ियम में, अब मैं बता रहा हूँ नफ्स का मुहासिबा किसे कहते हैं। एक म्यूज़ियम में ना, म्यूज़ियम में एक आदमी ने तस्वीर कशी की हुई थी, तस्वीर कशी, और वो तस्वीर कशी ऐसे की हुई थी कि लोग बाज़ दफ़ा वहाँ पे आकर गलतफहमी का शिकार हो जाते थे। पहाड़ बनाए हुए हैं, पहाड़ बनाकर बीच में से नदी गुजारी हुई है, कुछ लोग तो समझ गए कि भाई ये तस्वीर है, कुछ लोगों को पता नहीं चला, वो समझे कि यार कोई नदी आ रही है, वो लोग देखने के लिए करीब आते और करीब आकर पता चल जाता कि यार वाकई तस्वीर है। यानी इतनी उसने जनाब हकीकत के करीब तस्वीर बनाई हुई थी। अब ये बात जाकर किसी ने उस मुसव्विर को बताई कि तुम्हारी तस्वीर के ऊपर लोगों के ये कमेंट्स हैं, तो उसने अफसोस किया। अफसोस किस बात पर किया? उसने अफसोस इस बात पर किया कि यार मैंने तस्वीर तो अच्छी बनाई थी, लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि यार ये तस्वीर नहीं है, असल है, लेकिन उसके करीब जाकर तो कम से कम लोगों को पता चल जाता था ना कि ये तस्वीर है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी तस्वीर बनाने में कोई ना कोई खामी है, मेरी तस्वीर बनाने में कोई ना कोई खामी है। यह है नफ्स का मुहासिबा। समझ आ रही कि नहीं? हम लोग नफ्स का मुहासिबा नहीं करते, अकड़ जाते हैं, मैं तो ये हूँ, तो मैं तो वो हूँ, मैं तो फलान हूँ, मैं तो डिमकान हूँ, अकड़ जाते हैं, पल्ले कख नहीं होता और अकड़ जाते हैं। उसने जनाब इरादा किया कि भाई एक और तस्वीर बनाई जाए। उसने जनाब दोबारा तस्वीर बनाई और दोबारा तस्वीर बनाकर फिर दोबारा उस म्यूज़ियम में लगाई। अब जनाब पहले तो ऐसे होता था कि लोग करीब जाकर पहचान जाते थे कि यार ये तस्वीर है, असल नहीं है। अब ऐसा हुआ कि लोग करीब जाकर भी नहीं पहचान रहे, जब तक उसको हाथ नहीं लगाते समझ में नहीं आता। तो अब उसने एक तो नफ्स का मुहासिबा किया, दूसरा उस नफ्स के मुहासिबे से उसको ये फ़ायदा हुआ कि उसके फ़न में इजाफा हो गया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। समझ आ रही कि नहीं? तो इसलिए ये है कि अपने नफ्स का मुहासिबा करें, अपनी गलतियों की तरफ ध्यान करें। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा ना जी, हकीम लुकमान से, कि आप इतने अक्लमंद कैसे हैं, आप इतने दाना कैसे हैं? उसने कहा मैं इतना अक्लमंद इसलिए हूँ कि मैं हमेशा दूसरे की गलती को देखकर उस गलती को अपने अंदर तलाश करता हूँ। मैं हमेशा दूसरे की गलती को देखकर उस गलती को अपने अंदर तलाश करता हूँ, अपने नफ्स का मुहासिबा करता हूँ।
हम दूसरे की गलती को देखकर अपने आप को पाक साफ कर लेते हैं, दूसरे की गलती को देखकर अपने आप को पाक साफ कर लेते हैं। हालांकि होना ये चाहिए जो हकीम लुकमान ने बताया कि दूसरे की गलती को देखो और अपने अंदर उस गलती को तलाश करो कि कहीं मेरे अंदर ऐसी गलती तो नहीं है। अगर मेरे अंदर ऐसी गलती है तो मैं इस गलती को निकालूं फ़ौरन। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा इह्तदैतुम, ए ईमान वालों सबसे पहले अपने आप को देखो। समझ आ रही कि नहीं? दूसरे को नसीहत करने से पहले अपने गिरेबान में झांको, दूसरे की गलती को देखने से पहले अपने गिरेबान में झांको। समझ आ रही कि नहीं? दूसरे के ऊपर तानो तशनी करने से पहले अपने गिरेबान में झांको कि तुम कितना पानी के अंदर हो। इसको कहते हैं नफ्स का मुहासिबा। और असल में यही अकीदा आखिरत है, आखिरत का अकीदा है ये। और इसके बारे में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत, कि अक्लमंद तुम में से वो है कि जो अपने नफ्स के ऊपर काबू पाए और मरने के बाद काम आने वाले आमाल को इख्तियार करे। ये अक्लमंद है। हम किसको अक्लमंद कहते हैं? हम कहते हैं कि जनाब बड़े पैसे आ गए उसके पास, उसका जनाब फ्यूचर बन गया है भाई, बड़ी गाड़ी आ गई उसके पास, बड़े नोट आ गए उसके पास, है भाई, बड़ा बैंक बैलेंस आ गया तो वो कामयाब हो गया। नहीं, कामयाब और अक्लमंद वो शख्स है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अपने ऊपर काबू पाए, चाहे वो मालदार ही क्यों ना हो, चाहे वो मालदार ही क्यों ना हो। हम लोग तो मालदार होकर आपे से बाहर हो जाते हैं ना जी, मालदार होकर आपे से बाहर हो जाते हैं। हमारे ये शादी ब्याह देख लें, हमारी गमी खुशियाँ देख लें, है भाई, मालदार होकर आपे से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो आदमी अपने नफ्स का मुहासिबा करता रहता हो, है भाई, और जो आदमी असल में अक्लमंद हो, उसकी निशानी ये है कि वो अपने नफ्स के ऊपर काबू पाए और वो काम करे जो मरने के बाद उसके काम आ रहे हैं। समझ आ रही ना? अल्लाह ने माल दिया है भाई, अल्लाह ने माल दिया है, बड़ी मस्जिद बनवाएं, अल्लाह की इबादत होगी। अल्लाह ने माल दिया है, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें, है भाई। अल्लाह ने माल दिया है, रिफाई काम करें, पानी का इंतज़ाम कर दें रास्ते में मुसाफिरों के लिए। यही माल दुनिया में भी फ़ायदा दे रहा है और यही माल जो है मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारी की सूरत में फ़ायदा देगा। ये अक्लमंदी है। मस्जिद बनी हुई आपको नज़र आ रही है भाई, ये भी किसी ने बनाई है कि नहीं? कि मैंने अपनी जेब में से तो पैसे नहीं दिए, आप जैसे लोगों ने बनाई है। यहाँ पर टाइल लगे हुए हैं, यहाँ पर एसी लगे हुए हैं जनाब, यहाँ पर जनाब रोशनी है। क्या ये ऐसे ही लग गई है? ये जिसने भी लगाई है उसकी नीयत ये है कि मरने के बाद ये मेरे काम आएगा। हाँ, ये जो एसी लगे हुए हैं ना, जो अल्लाह ताला मरने के बाद उसकी कब्र को ठंडी कर देंगे। हाँ, सिर्फ एक कमी इसमें है, अगर वो भी पूरी हो जाए, है भाई, एक कमी इसमें है, अगर वो भी पूरी हो जाए। वो कमी क्या है भाई? माइक ठीक नहीं है, स्पीकर ठीक नहीं है, एम्पलीफायर ठीक नहीं है, हैं भाई। मस्जिद खूबसूरत है तो आवाज़ भी खूबसूरती के साथ आपके कान पर आनी चाहिए कि नहीं? हैं भाई, नमाज़ पढ़ाने वाले को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बयान करने वाले को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो बात करने का मतलब ये है कि अपने नफ्स का मुहासिबा, मेरे अंदर क्या है, मैं कितना पानी में हूँ। और एक और जगह पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने आप का हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। अपने आप का मुहासिबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासिबा किया जाए। यह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो दो चीज़ें हो गई रमज़ानुल मुबारक के बाद। पहली चीज़ शुक्र है और दूसरी चीज़ क्या है? अपने नफ्स का मुहासिबा करो। ठीक है ना जी, कि हमने रमज़ानुल मुबारक में कितना कमाया है। जब सीज़न आता है तो कारोबारी लोग तनाब दबा कर ना आओ देखते, ना ताओ देखते, ना दाएं देखते, ना बाएं देखते, ना बीवी देखते, ना बच्चे देखते हैं जनाब, दोनों हाथों से काम करते हैं। सीज़न है ना भाई, दोनों हाथों से काम करते हैं। अब सीज़न जाने के बाद फिर हिसाब करते हैं कि कितना कमाया है। हाँ, ये सीज़न गुजरा है अभी नेकियों का, रमज़ानुल मुबारक है भाई। हमने जनाब रोज़े भी रखे, इफ्तारियाँ भी करवाई, जनाब ज़कातें भी दी, सदक़ात भी दिए, फितराने भी दिए हैं भाई, और उसके बाद जनाब कुरान का इत्तिमाम भी किया। तो अब जो है ना, जो हम मुहासिबा करें कि हमने क्या कुछ किया है। अगर हमने अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक इस महीने को गुजारा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, जैसे भी पहली बात की है। और अगर हमने जनाब कमी कोताही की है तो आइंदा के लिए आज़्म मुसम्मम करें।
तो दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, इस रमज़ानुल मुबारक के बाद हमने क्या करनी है, हमारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। उसके लिए ये है कि रमज़ानुल मुबारक में जो हमने नेकियां की हैं, उन नेकियों की हिफाजत, उन नेकियों की हिफाजत करनी चाहिए। भाई नेकियां तो हमने कर ली हैं, अब उनकी हिफाजत का बंदोबस्त भी होना चाहिए कि नहीं। भाई देखें, आप लोग माशाल्लाह कमाते हैं, अल्लाह ताला मज़ीद आपको तरक्की दे, हैं भाई, आपके माल औलाद में अल्लाह ताला मज़ीद जनाब बरकत पाए। आप कमाते हैं, कमाने के बाद उस पैसे की हिफाजत करते हैं कि नहीं। उसको जनाब तिजोरी में डालते हैं, लॉकर में बंद कर देते हैं, उसको बैंक में डालते हैं, उसका हिसाब किताब रखते हैं, ऐसा होता है कि नहीं। ये नेकियां जो है ना जी, नेकियां ये आखिरत का ख़जाना है। तो ये जो नेकियां हमने रमज़ानुल मुबारक में की है, अब ये है कि हमने पूरा साल इन नेकियों की हिफाजत करनी है। नेकियों की हिफाजत कैसे की जाए? नेकियों की हिफाजत करने का तरीक़ा ये है कि हम लोग अपने आप को गुनाहों से बचाएं, ताकि हमारे गुनाह हमारे नेकियों को ज़ाया ना करें। समझ आ रही कि नहीं भाई? हमारे गुनाह हमारे नेकियों को ज़ाया ना करें, रियाकारी से बचाएं। देखो ना, हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक आदमी ने इत्तिकाफ़ किया, इत्तिकाफ़ करके 10 दिन अल्लाह अल्लाह किया, चांद रात वाले दिन जनाब गले में हाथ डालकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाया जा रहा है, पूरे मोहल्ले का गश्त हो रहा है, भाई नारे भी पीछे लगाए जा रहे हैं। क्यों भाई? इत्तिकाफ़ किया है। और भाई इत्तिकाफ़ किसके लिए किया है? अल्लाह के लिए किया है। तो फिर गली के अंदर नारे लगाने का क्या तुक बनता है? भाई देखो, इत्तिकाफ़ का मकसद क्या है? इत्तिकाफ़ का मकसद ये है कि बंदा सब कुछ छोड़कर आ जाए, यानी अल्लाह ताला उसको खलवत में लेकर जाना चाह रहे हैं, अपने साथ अलहदा करना चाह रहे हैं। तो जब अलहदा बंदे को किया जाता है ना, तो फिर उस बात को आगे महफिल में आके शेयर नहीं करते हैं। 2-4 बंदे आकर किसी काम में मशवरा कर रहे हों, हैं, या आप चले जाएं यहाँ ईद के दिनों में मंडी जब जाएंगे ना जी, वहाँ पर जो व्यापारी होते हैं, जब रेट तय होते हैं ना, वो एक व्यापारी आता है, हाथ पकड़ के साइड पे ले जाता है, साइड पे लेके जाता है, कहता है चौधरी साहब 2 कापियाँ। क्या कहता है चौधरी साहब? 2 कापियाँ। 2 कापी मतलब 2 लाख रुपए। और फिर साथ में ये कहता है आगे नहीं दसना, क्योंकि दूसरे व्यापारी भी खड़े होते हैं। तो अब साइड पे लेके जाने का मकसद क्या है? साइड पे लेके जाने का मकसद ये है कि मेरी और आपकी बात है, तीसरे बंदे को पता न चले। इत्तिकाफ़ का मकसद ये है। हम लोग क्या करते हैं जनाब? इत्तिकाफ़ करते हैं, चांद रात वाले दिन जनाब काटन के सूट पहनकर जनाब हार शार गले में डालकर नारे लगाकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाते हैं। अब ये जो अमल है, ये उस इत्तिकाफ़ की उस नेकी को ज़ाया करने वाली बात है। जब किया ही अल्लाह के लिए है, तो फिर मोहल्ले वालों को बताने का क्या मतलब है? समझ आ रही कि नहीं? तो ये रियाकारी जो है ना जी, ये भी अमल को ज़ाया कर देती है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक चौधरी साहब के साथ, चौधरी साहब को से मुलाकात करने के लिए गया, तो वहाँ जाकर नमाज का वक्त हो गया। तो मैंने कहा कि चौधरी साहब नमाज का वक्त हो गया, तो नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो चौधरी साहब ने अपने नौकर को आवाज़ दी कि भाई मेरे चौथे हज से जो मैं मुसल्ला लेकर आया था, उस मुसल्ले को लेकर आओ। अब बताना ये चाह रहे हैं कि मैंने हज बहुत ज़्यादा किए हैं, उसमें से जो चौथा हज है उसमें से मैं एक मुसल्ला लेकर आया था। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उसकी इस बात ने उसके सारे हज के अमाल को ज़ाया कर दिया। समझ आ रही कि नहीं भाई बात की? तो ये है कि अपने नेकियों की रमज़ान के बाद हिफाजत करनी चाहिए। जो नेकियां हमने की हैं, जिस तरह अपने एक रुपए की हिफाजत करते हैं ना जी, पठान तो कहते हैं पतोल बंदी रागली दे। पठान क्या कहते हैं? पतोल बंदी रागली दे। एक चीज़ की हिफाजत रमज़ान के बाद हमने करनी। समझ आ रही कि नहीं? अच्छा जी, चौथी चीज़, टाइम पूरा हो गया, थोड़ी सी इजाज़त मुझे दे दें क्योंकि अभी नमाजी भी पूरे नहीं आए। चौथी चीज़ जो है ना जी, हमने रमज़ान के बाद क्या करनी है? चौथी चीज़, चौथा काम रमज़ान के बाद ये करना है कि हमने इस्तग़फ़ार करना है। समझ आ रही कि नहीं? इस्तग़फ़ार करना है। इस्तग़फ़ार क्यों करना है? इस्तग़फ़ार इसलिए करना है कि भाई जिस नेकी की तौफ़ीक़ दी उसका शुक्र अदा किया है, उस नेकी को किया है, उस नेकी के करने के दौरान कोई ना कोई कमी कोताही रह गई होगी, कोई ना कोई खामी रह गई होगी, तो उस कमी कोताही के ऊपर जो है ना जी अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार, उस खामी के ऊपर जो है ना जी अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार। सहाबा किराम का यही मामूल था, जब भी कोई नेक काम करते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, नेक काम करने के बाद फिर इस्तग़फ़ार करते कि इस नेक काम के अंदर कोई कमी कोताही रह गई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। तो चौथा काम जो है ना जी, हमने रमज़ानुल मुबारक के बाद ये करना है। उसके बाद पाँचवा काम हमने क्या करना है रमज़ान के बाद? पाँचवा काम रमज़ानुल मुबारक के बाद ये करना है कि जो आमाल रमज़ानुल मुबारक में हमने किए हैं, उन आमाल पर इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करना है। उन अमाल पर इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करना है। पूरे साल उन अमाल को करने का अज़्म मुसम्मम करना है।
अब इस्तिकामत किसे कहते हैं? इस्तिकामत हम लोग तो ये समझते हैं, इस्तिकामत कहते हैं कि आप जिस मौक़िफ़ पर हैं उस मौक़िफ़ पर डटे रहें, इसको इस्तिकामत कहते हैं। हालांकि इस्तिकामत सिर्फ़ इसी को नहीं कहते हैं। इस्तिकामत कहते हैं कि आप जिस इबादत को कर रहे हैं उस इबादत पर तो डटे हुए हैं, लेकिन साथ साथ आप उस इबादत के अंदर तरक्की कर रहे हैं, इसको इस्तिकामत कहते हैं। समझ आ रही कि नहीं? जिस तरह हमारे यहाँ पर कहते हैं ना, यार बड़ा मालदार हो गया, स्टेबल हो गया। अब स्टेबल होना किसे कहते हैं? स्टेबल होना उसे कहते हैं कि आप एक बच्चे को कारोबार में जनाब डाल रहे हैं भाई, उसको कारोबार की समझ आ गई है। अब का आप कहते हैं कि यार बच्चे को कारोबार की समझ आ गई है, बच्चा माल कमाने लग पड़ा है, बच्चा स्टेबल हो गया है, तो अब स्टेबल होकर बैठ नहीं जाता है, वो उस कारोबार को तरक्की देता है, मुल्की सतह पर तरक्की देता है, बैनुल अक़वामी सतह पर तरक्की देता है भाई। पहले मुल्क के अंदर माल बनाता था, अब वो माल एक्सपोर्ट करता है, इसको कहते हैं स्टेबल होना। तो जो नेकियां हमने की हैं उन नेकियों पर इस्तिकामत का मुजाहिरा, और इस्तिकामत का मुजाहिरा ऐसे है कि हमने जनाब उन नेकियों के अंदर इजाफा करते जाना है। समझ आ रही कि नहीं? उन नेकियों के अंदर इजाफा करते जाना है, तरक्की के मनाजिल पर चढ़ते जाना है। अगले रमज़ान तक जनाब वो नेकियां भी चलती रहें और साथ में उन नेकियों के ऊपर और नेकियां भी शामिल हो जाएं। तो रमज़ान के बाद जनाब हमने 5वां काम ये करना है। 6ठा काम रमज़ान के बाद हमने क्या करना है, और ये बहुत अहम काम है। 6ठा काम देखें, रमज़ानुल मुबारक में हलाल चीज़ों का रोज़ा होता था। हलाल चीज़ें हम लोग जो सारा साल खाते हैं वो रमज़ानुल मुबारक में नहीं खाते हैं ना जी। खाना, रोटी, खाना पीना, जिमा, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हलाल की हैं। रमज़ान में हम लोग रोज़े में ये चीज़ें नहीं करते हैं। रमज़ान के दौरान हलाल चीज़ों का रोज़ा है, रमज़ान के बाद हराम चीज़ों का रोज़ा रख लें। हाँ, रमज़ान के बाद हराम चीज़ों का रोज़ा रख लें, पूरा साल हराम चीज़ों से बच जाएं, गुनाहों से बच जाएं, उनका रोज़ा रख लें। वैसे भी याद रखें, मुसलमान की ये ज़िंदगी जो है ना जी, ये रोज़े की तरह है। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। मतलब क्या है कि दुनिया मुसलमान के लिए एक रोज़ा है। रोज़ा जो हमारा रोज़ा स्टार्ट होता है हमारे बुलूगत पर, जैसे हम बालिग होते हैं, जो नमाज छोड़ेंगे गुनाह लिखा जाएगा, जो गलत काम करेंगे गुनाह लिखा जाएगा। ये हमारी सहरी होती है, ये हमारी बुलूगत। और हमारा रोज़ा क्या है? हमारी पूरी ज़िंदगी हमारा रोज़ा है। और जब हम जनाब मर जाते हैं तो ये हमारी क्या है? हमारा रोज़े का इख्तिताम है। और हमारी इफ्तारी क्या है? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर, ये हमारी इफ्तारी है। और सबसे बड़ी नेमत और सबसे खूबसूरत नेमत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से हौज़े कौसर मिल जाना। समझ आ रही कि नहीं? यह हमारी इफ्तारी है। और हमारी ईद क्या है? हमारी ईद जन्नत में जब अल्लाह ताला का दीदार होगा, ये हमारी ईद है। समझ आ रही कि नहीं? जन्नत में सबसे बड़ी नेमत जो किसी मुसलमान को दी जाएगी वो अल्लाह ताला का दीदार है। हाँ, अल्लाह ताला पूछेंगे जन्नतियों से, भाई बताओ भाई तुम्हें जो नेमतें मिली हैं तुम उस पर खुश हो? जन्नत कहेंगे या अल्लाह हम बहुत खुश हैं, कोई नेमत रह तो नहीं गई? या अल्लाह कोई भी नेमत नहीं रह गई, हर चीज़ तो अल्लाह ताला आपने दे दी है। अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं भाई, एक नेमत तो अभी बाकी है। अब जन्नती हैरान होंगे, भाई कौन सी नेमत अभी बाकी है? तब अल्लाह ताला हुक्म देंगे और अल्लाह ताला के सामने से पर्दों को हटाया जाएगा और जन्नती अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। हाँ, वो है ईद। समझ आ रही कि नहीं? तो ये जो हमारी ज़िंदगी है ये रोज़े की तरह है। हराम कामों से रुक जाना, नाजायज़ कामों से रुक जाना, गलत कामों से रुक जाना, हराम कमाई से रुक जाना है भाई। अल्लाह ताला के 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्मों और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजार देना, जनाब ये इसका तकाज़ा है। इस रोज़े को इस तरह गुजारें। समझ आ रही कि नहीं भाई बात की? तो 5वां काम जो है ना जी, 6ठा काम हमने ये करना है कि रमज़ान में हलाल चीज़ों का रोज़ा था, हराम चीज़ें तो वैसे हराम है, और रमज़ान के बाद हराम चीज़ों का रोज़ा है। हाँ, रुक जाना है इन चीज़ों से। अच्छा जी, 7वीं चीज़ रमज़ान के बाद हमने क्या करना है? देखें, रमज़ान आ गया और चला गया, रमज़ान आ गया और चला गया, साथ में अपने साथ जो बरकतें लेकर आया था वो बरकतें लेकर भी चला गया। लेकिन रमज़ान का एक तोहफ़ा है, वो तोहफ़ा हमें देकर चला गया। रमज़ान का एक तोहफ़ा है, वो तोहफ़ा रमज़ान हमें देकर चला गया। वो तोहफ़ा क्या है? वो तोहफ़ा अल्लाह का कुरान है। वो क्या है? अल्लाह का कुरान है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ।
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता लैलतुल क़द्र क्या, तुम हिसाब नहीं कर सकते। बस इतना समझ लो कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि एक लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से अफजल है। समझ आ रही कि नहीं? इस रात में कुरान का नुज़ूल हुआ। तो ये रमज़ान का तोहफ़ा है, रमज़ान अपने साथ लेकर आया और हमको तोहफ़ा देकर चला गया। अब हमारा काम यह है कि अगले रमज़ान तक जनाब इस तोहफ़े की कदर करें। समझ आ रही कि नहीं? इस कुरान के साथ वाबस्तगी रखें। बड़ी बदकिस्मती की बात है, हम क्या समझते हैं ज़िना करना गुनाह है, गुनाह ठीक है, नमाज का छोड़ देना गुनाह है, रिश्वत लेना गुनाह है भाई, सूद लेना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, गुनाह तो है, लेकिन इन सबसे बड़ा गुनाह कुरान को न समझना गुनाह है। समझ आ रही कि नहीं? इस्तिताअत होने के बावजूद, वक्त होने के बावजूद, फुर्सत होने के बावजूद, सलाहियत होने के बावजूद कुरान का न समझना इन सबसे बड़ा गुनाह है। समझ आ रही कि नहीं? हाँ, और इससे भी बड़ा गुनाह यह है कि जो आदमी कुरान को समझे और फिर उस पर अमल न करे, ये इससे भी बड़ा गुनाह है। इसलिए हम सब मुसलमान हैं। मुसलमानी का आज क्यों गुमराही फैली हुई है? वो शुफ वाली सरकार, क्यों लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं? इसलिए पड़े हुए हैं कि उनको अपने अकायद का नहीं पता भाई, उनको अपने दीन का नहीं पता। अल्लाह का वली कौन होता है उनको पता ही नहीं है। अल्लाह का वली कौन होता है उनको पता ही नहीं। याद रखो कि अल्लाह का जो वली होता है ना जी, अल्लाह का वली होता है, उसकी 24 घंटे की ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक होती है। वो अल्लाह का वली है। वो आप में से भी बहुत से लोग हो सकते हैं। समझ आ रही कि नहीं? 24 करामत का दिखाना कोई वली होने की दलील नहीं है, ये बात याद रखो। समझ आ रही कि नहीं? खर्क़ आदत चीज़ दिखाना कोई वली होने की दलील नहीं है। इसके हिसाब से तो फिर दज्जाल तो जनाब सबसे बड़ा वली हो गया, नौज़ुबिल्लाह। वो तो जनाब बारिश भी लेकर आएगा, बारिश ले भी जाएगा, खुराक ले भी लेगा, पानी का ज़ख़ीरे बंद कर देगा, हैं भाई, सारी ताकत उसके पास होगी। उस वक़्त भी लोग गुमराह होंगे, ये नहीं कि नहीं होंगे, उस वक़्त भी लोग गुमराह होंगे। जन्नत साथ लेकर चलेगा, जहन्नम साथ लेकर चलेगा, उस वक़्त भी लोग गुमराह होंगे। और उस वक़्त भी यही लोग गुमराह होंगे जिनको नहीं पता होगा, जो आज गुमराह हो रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं? फितने का दौर है, इसलिए उलमा के साथ वाबस्ता रहें। तो वली वो होता है जिसकी 24 घंटे की ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक होती है, वो वली है अल्लाह का। ज़हन में रखो बात, चाहे वो कोई करामत दिखाए ना दिखाए। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, 2-3 साल रहा और 2-3 साल बाद कहा कि जी हज़रत मैंने जाना है। हज़रत ने पूछा भाई क्यों आए थे, आए क्यों थे, जाना क्यों है? उन्होंने कहा कि जी आया इसलिए था कि लोगों ने मशहूर किया हुआ था आप करामत दिखाते हैं, जा इसलिए रहा हूँ को करामत देखी नहीं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन यही थे। मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ 3 साल रहे हो, 3 साल में कोई ऐसा वक्त तुमने देखा हो कि मेरा कोई काम सुन्नत के ख़िलाफ़ हो रहा हो? उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है। फरमाया तो यही तो बहुत बड़ी करामत है भाई, यही तो सबसे बड़ी करामत है कि इंसान अपनी सारी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारे। सबसे बड़ी करामत ये है। समझ आ रही कि नहीं? तो इसलिए यह है कि इन फितनों से महफूज रहें, इन धोखों से महफूज रहें। तो 6 काम ये हो गए रमज़ान के बाद। 7वां काम रमज़ान के बाद जो है ना जी, 8वां काम, सॉरी 8 काम हो गए, 7 काम हो गए, 8वां काम रमज़ान के बाद क्या करना है? रमज़ान के अंदर जो मुजाहिदाना मश्क़ अल्लाह ताला ने हमसे करवाई है, जिसकी बुनियाद पर सख्तियों को बर्दाश्त करना आ गया, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना आ गया, मुसीबतों को फेस करना आ गया, है भाई, परेशानियों को बर्दाश्त करना आ गया, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी धूप, कभी छाँव, कभी भूख, कभी प्यास, कभी सर दर्द, कभी बीपी लो, कभी शुगर लो, कभी शुगर हाई, है भाई, 100 किस्म के हालात वाक़यात रमज़ान अल मुबारक में हमने फेस किए कि नहीं भाई? इसी पर तो अजर है भाई। अल्लाह के लिए भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा, बच्चे भी तंग कर रहे हैं, बीवी भी तंग कर रही, जेब में पैसा कोई नहीं है, इफ्तारी लानी है, सहरी लानी है, सहरी का इंतज़ाम है, फलाना बच्चा इफ्तारी में ये मांग रहा है, फलाना बच्चा इफ्तारी में वो मांग रहा है। ये सारी चीज़ें रमज़ान में चली हैं कि नहीं? ये अल्लाह ताला ने हमें मशक़ करवाया है। क्या करवाया है? हमें क्या करवाया भाई? अल्लाह ताला ने हमें ये मश्क़ करवाया है। ये जो मुजाहिदाना मश्क़ है, इसको हम सारा साल जारी रखें। समझ आ रही कि नहीं? सारा साल जारी रखें, अपनी बदअखलाकियों के मुकाबले में, अपने गुनाहों के मुकाबले में, है भाई, अपनी नाचाकियों के मुकाबले में। सर में दर्द हो रही, नमाज का वक्त है, नमाज पे ली जाए।
गर्मी है नमाज का वक्त है नमाज के लिए जाएं, सर्दी है नमाज का वक्त है नमाज के लिए जाएं। ये मुजाहिदाना मश्क जो अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान अल मुबारक में कराई है ना जी, ये मुजाहिदाना मश्क हमारी होनी चाहिए। अगर हमारा मुकाबला कुफ्र से है तो हम कुफ्र के मुकाबले में भी जाकर खड़े हो जाए। समझ आ रही कि नहीं? तो ये 7-8 काम जो रमज़ान अल मुबारक के बाद हमें करनी चाहिए, अगर हम ये कर लेंगे तो रमज़ान अल मुबारक के बाद हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्मों और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक गुजरेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ तमाम बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।